आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो आजकल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को डिपोर्ट करवाने के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप आजकल काफी सुर्खियां बिखेर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को उनके अपने अपने देशों में डिपोर्ट करवाना चालू कर दिया है। मगर आपको बता दें कि इसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने यूएस आर्मी के विमान का उपयोग किया है उन्हें डिपोर्ट करवाने के लिए, जबकि कोई अन्य एयरलाइन से भी वो ऐसा करवा सकते थे। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया क्यों। आपको बता दें कि सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अपने कहे मुताबिक ही डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को डिपोर्ट करवाना चालू कर दिया है। उन्होंने नागरिकों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उन सबको अपने घर तक छोड़ना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि इस चीज के लिए उन्होंने अमेरिकी विमान का उपयोग किया था, जिसका खर्च काफी ज्यादा आता है। वो अन्य किसी भी एयरलाइन से ऐसा कर सकते थे, मगर उन्होंने यूएस आर्मी का ही विमान क्यों चुना? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी फोन पर, और उस दौरान भी इन भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करवाने की चर्चा की गई थी। हालांकि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि हम अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए हमेशा तैयार है, और भारत सरकार ये जांच भी कर रही है कि कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और किन लोगों को वापस भेजा जा सकता है या उन लोगों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे देशों की कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को किस नजरिए से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलंबिया की। तो कोलंबिया की सरकार ट्रंप के इस फैसले से बेहद नाराज है। उन्होंने ट्रंप को मना कर दिया कि वो अपना यूएस आर्मी वाला विमान उनके क्षेत्र में ना भेजे। उन्होंने कोलंबिया की सरकार ने अपना खुद का सिविल प्लेन भेजा है अपने नागरिकों को अमेरिका से वापस लाने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कई देशों की, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात करें तो मैक्सिको और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से कई ज्यादा नाखुश है। आपको बता दें कि मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान ने ये चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिकी अपने क्षेत्र में कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब बात मैक्सिको की हो तो वो अपनी संप्रभुता बचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बातचीत से किसी भी बात का हल निकाला जा सके। मगर राष्ट्रपति क्लाउडिया ने टैरिफ के बाद अब ट्रंप के इस बात को लेकर चिंता जताई। अब आपको बता दें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए यूएस आर्मी के विमान का ही क्यों चुनाव किया। उन्होंने किसी अन्य एयरलाइन को क्यों नहीं चुना उन्हें डिपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी अन्य एयरलाइन से अगर वो अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को डिपोर्ट करते तो उसका खर्चा जो है वो यूएस आर्मी के विमान से 5 गुना ज्यादा कम ही आता। मगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने खर्चे की परवाह नहीं की, क्योंकि इन सभी बातों से ये साफ जाहिर है कि वो अपना डर पैदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं कि अगर अवैध रूप से कोई भी नागरिक अमेरिका में रहता है तो अब उसे जो दंड है वो झेलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को ना किसी कैंप में भेजा और ना ही किसी डिटेंशन सेंटर में। उन्होंने डायरेक्ट उन्हें डिपोर्ट करवाने का फैसला किया, वो भी बंधकों की तरह हाथ बांधकर यूएस आर्मी के विमान में। अब इससे साफ जाहिर है कि अगर कोई भी नागरिक अब अमेरिका में अवैध तरीके से रहता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक पार्टी के सांसदों से बात करते हुए हाल ही में ऐसा कहा था कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन अवैध एलियंस को यूएस आर्मी के विमान में भरकर इनके देश वापस छोड़ा जाएगा। अब इस बात से साफ जाहिर है कि वो क्या जताना चाहते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो लोग हमें मूर्ख समझकर हमारा मजाक उड़ाते थे अब वो हमारा सम्मान करेंगे।
तो इससे साफ जाहिर है कि वो सबसे सम्मान पाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ट्रंप के इस कदम को देखकर बाकी और देशों की क्या राय रहेगी, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे ऐसी अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए धन्यवाद।